वेलकम टू एग्जाम्स। यार देखो, आरबीआई का असिस्टेंट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और पीपल आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर इट राइट नाउ। एग्जामिनेशन में बहुत टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम है अभी 45 डेज से ज़्यादा, बट आई विल टॉक अबाउट 45 डेज स्टडी प्लान, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, टारगेट्स कैसे बनाने होंगे आपको, वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स और इस सारी चीज़ों को हम यहाँ कवर करेंगे। अगर आप सीरियस हो, वीडियो को लाइक कर दो और आगे देखना शुरू करो। देखो, स्टडी प्लान में इसको हमने 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। पहले 15 दिन हम फाउंडेशंस और उन कोर चीज़ों पे कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को फोकस करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। फिर उनको हम मास्टरी की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी चीज़ों को मजबूत कर सकें और उन चीज़ों को कंप्लीट करने में आगे बढ़ सकें, और हार्ड लेवल को हम कैसे कर सकें। देखो, यहाँ पे इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड, आपका कोर रेडी है, आपको फॉर्मूलाज पता है, आपको सिलेबस का आइडिया है, तो इट विल बी अ प्लस 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 फॉर यू। बट अगर नहीं तो अभी करना है, क्योंकि हमको एग्जामिनेशन टारगेट करना है 2026 में, हमको सिलेक्शन चाहिए। 2026 में सिलेक्शन कैसे होगा, वो अभी से शुरू करने से होगा। कुछ चीजों का एकदम ध्यान रख लो, इजी क्वेश्चंस को बार बार लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम लेवल का डिफिकल्टी लेवल आपको डेली टच करना होगा, ये नहीं कि मुझे आता नहीं है मैं बाद में तैयारी करके फिर करूंगा। और मॉक्स को एकदम मैंडेटरी बना लो कि 10वें दिन से आपको मॉक देना ही देना है, चाहे आपके उसमें 15 नंबर ही क्यों ना आए, आपको मॉक देना है। कमी सुधारोगे नहीं, सुधरेगी नहीं। कुछ बदलने के लिए कुछ बदलना पड़ेगा। टू चेंज यू हैव टू चेंज। इसका मतलब यही होता है कि अगर आपको अपने हालात बदलने हैं तो अपने आप को कर्म बदलना होगा। अब आपको कुछ टारगेट्स बनाने हैं कि भाई आपको डेली बेसिस पे नंबर सिस्टम के 15 क्वेश्चन करने हैं, सिंप्लीफिकेशन के आपको 15 क्वेश्चन उठा के करने ही करने हैं, अप्रोक्सीमेशन के 15 क्वेश्चन करने ही हैं। तो अगर अगर आप ये चीजें बना लो तो इसमें टाइम कितना लगना चाहिए, ये आपका 5 to 10 मिनट का टारगेट जिस दिन आप अचीव करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास क्वेश्चंस दिखेगा, क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व करोगे तभी हो पाएगा। वो तभी होगा जब आपने ऑलरेडी 200-300 क्वेश्चन करे होंगे। अब आप ऐसे देखो, लोग कहेंगे 300 क्वेश्चन, मैं कहता हूं आप 15 क्वेश्चन रोज करते हो, 10 दिन में आप 150 क्वेश्चन कर चुके होगे बॉस। 20 दिन में आप 300 क्वेश्चन कर चुके होंगे। 30 दिन में आपके पास 450 क्वेश्चन हो चुके होंगे। अगर किसी भी टॉपिक के 450 क्वेश्चन लगा दो तो क्या आपका दिमाग तेजी से कैलकुलेट नहीं करने लगेगा? क्या आपका दिमाग तैयार नहीं हो जाएगा? अपने आप को सिस्टम में ढालो। सिस्टम प्लस डिसिप्लिन इज द ओनली वे फॉर सिलेक्शन। यही एक तरीका है, ये मंत्रा है। ये अगर चाहो तो अपने जहां बैठ के पढ़ाई करती हो, सिस्टम प्लस डिसिप्लिन लिख दो कि मुझे सिस्टम बनाना है और डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना है। सिलेक्शन छक मार के आएगी। आपने ये डायलॉग सुना होगा। उसके बाद बात करते हैं कि रीजनिंग पे हम कैसे फोकस करेंगे। देखो, पहले 5 दिन में व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करने हैं। इसके भी आपकी यही टारगेट होने चाहिए कि आपको 10 क्वेश्चंस डेली मानने हैं। इनइक्वालिटी आई वुड से 15 क्वेश्चंस डेली किए जा सकते हैं आराम से 10 से 12 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप उसे स्पीड पहुंचोगे। ब्लड रिलेशन में भी आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। ये अगर एक बार आपको ब्लड रिलेशनशिप लगाने आ गया, अब ब्लड रिलेशनशिप में देखो क्या तरीका होता है कि सबसे आसान तरीके होते हैं, फॉर्मूलाज बहुत से आप पढ़ो। एक तरीका होता है कि भाई अपने आप को बेस मान के सारी चीजें लगा दो कि मेरे पापा की फूफा की बुआ, ऐसे करोगे ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा इफ यू कैन डू इट। सो नाउ यू हैव टू वर्क उस हिसाब से कि आपको कैसे ये चीजें कवर करनी है। डायरेक्शंस में अगेन आई वुड से 10 to 15 क्वेश्चंस डेली आप डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक बार आपको बनाना होता है, उसके बाद उसके बेस पे 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि आप अगर हर चीज कवर नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। अब आते हैं इंग्लिश पे। देखो यार, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, ये कहते हैं कि मेरे को रूल्स नहीं समझ में आते, बेसिक कैसे करूं, कहाँ से शुरू करूं, मेरी इंग्लिश वीक है। वीक थी बोला करूं, है नहीं। प्रेजेंट टेंस में नहीं निगेटिव बोलो अपने बारे में, अपने बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू करो। मेरी इंग्लिश वीक थी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बेसिक ग्रामर रूल्स आप आराम से पढ़ लोगे 5 से 7 दिन में, क्योंकि यहाँ पे आपसे ग्रामर नहीं पूछेगा, उसका एप्लीकेशन पूछेगा और वो क्वेश्चन लगाने से ठीक होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ना है, आर्टिकल्स, एरर डिडक्शन, ये सारी चीजें करोगे। एरर डिडक्शन के आपको 15 क्वेश्चंस डेली करने हैं। आर्टिकल्स के 5 क्वेश्चंस डेली करना शुरू कर दो अपने आप। बाय द टाइम जब आप एग्जामिनेशन देने बैठोगे आफ्टर 45 डेज, आप करीब करीब 500 क्वेश्चंस एरर डिडक्शन के लगा के जब जा रहे होगे ना, आप अलग ही दुनिया में होगे, आप अलग ही फाइट कर रहे होगे। लेकिन
कंसिस्टेंसी, एक दिन में 500 क्वेश्चन नहीं होगा, तो रोज 10 क्वेश्चन करोगे ना तो अभी 450 क्वेश्चन तो कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आते हैं क्वांट के कुछ टफ चीजों पे जो आप 6th डे से शुरू करोगे। सबसे पहले तो परसेंटेज। परसेंटेज आपको रट्टा होना चाहिए। रट्टा मतलब कि 1/8 इज इक्वल टू कितना परसेंटेज, 12 1/2 इज इक्वल टू कितना परसेंटेज, ये वैल्यूज रटी होनी चाहिए। इसकी एक चार्ट टेबल बनाओ और उसको एकदम सिस्टम पे लगा दो कि हमको ये चीज करनी है। अपने रूम को उस हिसाब से बना दो कि भाई दिस इज अ रूम ऑफ स्टूडेंट। प्रॉफिट लॉस में आपको जब परसेंटेज आ जाएगा ना, प्रॉफिट लॉस अपने आप आपके तेजी से होने लगेंगे। रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो मैं ये चीज बता रहा हूँ ये आप याद कर लोगे कि 1/8 इज इक्वल टू कितना परसेंटेज, मुझे अपने पास पता है तो इतना उससे तेजी से हो जाएगी। और एवरेज, ये तीनों टॉपिक ना आपस में रिलेटेड हैं। एक करोगे अच्छे से तो बाकी टॉपिक्स भी आपके वो ऑटोमेटिकली कवर होने लगेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट कि रीजनिंग में 6 to 10th में आपको क्या करना है। स्लॉग्स का भी सेम फॉर्मूला। स्लॉग्स बहुत टफ नहीं है, लेकिन स्लॉग प्रैक्टिस की चीज है, वो प्रैक्टिस मांगती है। 10 to 15 क्वेश्चंस आपको डेली देने हैं। अल्फाबेट सीरीज 5 क्वेश्चंस डेली लगा लो, रैंकिंग के 10 क्वेश्चंस एंड ऑर्डर के 10 क्वेश्चंस। जब आप 3-6 घंटे पढ़ना शुरू करोगे ना, 3 घंटे मैथ्स को दे रहे हो, क्वांट के लिए आप 3 आवर्स निकाल रहे हो, रीजनिंग के लिए 3 आवर्स निकाल रहे हो, इंग्लिश के लिए आप 2 आवर्स निकाल रहे हो, तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचना शुरू करोगे। बट बिना किए तो देखो कुछ नहीं होने वाला है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कहता हूँ 2 से 3 आरसी आपको डेली करनी चाहिए। 2 आरसी भी अगर कर लिए ना, 2 आरसी का मतलब होता है 10 क्वेश्चन, एक आरसी में 5 क्वेश्चन आते हैं, वो करना है। वो कैब बिल्डिंग आप कुछ नहीं करना है। जब आप ब्रश कर रहे हो तो वो कैब के दिन के 5 वर्ड्स पढ़ लो। कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ लो। ऐसे करते करते धीरे धीरे करते करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ 2 months 3 months आप एक अच्छा वोकैब डेवलप करना शुरू कर दोगे। बट फिर देखो, सारी बात एक बात है कि हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी। देखो, हार्ड वर्क 3 दिन कर दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। हार्ड वर्क डेली करोगे तभी सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन के लिए मैं ये कहता हूँ कि जब तुम तैयार हो गए हो ना, जब तुम्हारा सब कुछ तैयार है, सारे सब्जेक्ट्स तैयार हैं, तो तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। मान लो आरबीआई नहीं तो एसबीआई पीओ निकल जाएगा, क्लर्क निकल जाएंगे, बहुत से पेपर हैं अभी 2026 में, बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, निकालो ना। अभी असिस्टेंट के भी देखने को मिलेंगे, और भी असिस्टेंट्स आने वाले हैं, अभी मैं बात करूंगा इस बारे में बाद में। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 11 डे से स्टार्ट प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करना है। टारगेट एक्यूरेसी शुड बी 85%। अगर आपका कोर्स 10 दिन में आपने कंप्लीट किया हुआ है, देखो अगर 10 दिन में अगर आप बेस से आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने एक 60 डेज वाली एक वीडियो बनाई थी आरबीआई की कुछ टाइम पहले। अगर आप तब से पढ़ रहे हो तो आप इस चीज के लिए तैयार हो। अगर नहीं हो तो अब भी बुरा नहीं मानना है, पहले आप वो 60 डेज वाला पढ़ लो। क्यों बताता हूँ, क्योंकि देखो आरबीआई, लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, आरबीआई आप 15 दिन में पढ़ के नहीं निकाल सकते। सॉरी, जिसको बुरा लग रहा है बुरा लग जाए, लेकिन देखो फेक एक्सपेक्टेशंस बना के आप हर्ट ही होगे। लेकिन अगर आप आज से पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आप 2026 की एसबीआई, आईबीपीएस, मे बी एलआईसी, ठीक है, या आरआरबी, इन सबको 2026 में क्रैक कर सकते हो। एलआईसी का भी आएगा, कब आएगा वो पता नहीं, बट अगर आता है तो। और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, एनआईसीएल, एओ, ये वो दुनिया भर के, तो तब आप कर सकते हो। तो प्लीज हारो नहीं, तैयारी शुरू कर दो प्लीज। फिर उसके बाद हम क्वांट के टफ टॉपिक्स पे आते हैं। टाइम वर्क। अगर आपका परसेंटेज और एवरेज अगर अच्छे से हो गया है, तो टाइम वर्क और मिक्सचर और स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये तीनों आपके चुटकियों के खेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सिर्फ फॉर्मूला सेट करना है। कैलकुलेशन जो है वो परसेंटेज और रेशियो पे ही बेस्ड है, तो वो आपका खत्म हो जाएगा। रीजनिंग में आपको क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट्स शुरू करने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स आप अगर पहले से नहीं करते हो तो कोशिश करो कि करना अभी से शुरू कर दो। एक क्वेश्चन तो करोगे तब भी ठीक रहेगा, बट उस टाइम पे आपको डेली के 3 सिटिंग अरेंजमेंट्स, मतलब कि 15 क्वेश्चन इसके आपको उठाने हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन रोज कर रहे हो, 3 सिटिंग अरेंजमेंट रोज कर रहे हो, तो आप अच्छे पोजिशन में। पजल्स में भी सेम, आपको 3 का टारगेट करना ही करना है, 2 बेयर मिनिमम में करोगे ही करोगे। अब कुछ लोग पूछेंगे कितने घंटे पढ़ने हैं? यार 10 घंटे तो निकालो। कैसे निकालोगे पता नहीं, 24 घंटे में अगर 10 घंटे एक स्टूडेंट लाइफ में आप नहीं निकाल रहे हो तो फिर आप कम कर रहे हो। मैं तो कहूंगा 13-14 भी पहुंचो। पहुंचा जा सकता है, लेकिन पहुंचने वाले पहुंचते हैं, सब लोग नहीं पहुंचते। क्लोज टेस्ट 10 क्वेश्चन, पैराजम्बल्स मतलब पैराजम्बल्स भी 10 क्वेश्चन कर लो अगर आप, तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू। बात करते हैं डीआई की।
तो DI में भी आपका वही होगा, 3 DI आपको टाइप करना है, 3 RC करना है और 3 पजल करना है डेली, जब आप हार्ड लेवल पे आ रहे हो। अब हम अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, हम 21 25 पे हार्ड लेवल पे आ रहे हैं। उसके बाद फ्रॉम 26 आप फुल मॉक दे रहे होगे, पूरा का पूरा मॉक दोगे और उसको फिर 2 घंटे बैठ के एनालाइज करोगे। मॉक दोगे 1 आवर का, एनालाइज करोगे 2 घंटे कि क्या मैंने सही किया, क्या गलत किया, अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन सही किए हुए हैं या क्या मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, निगेटिव कहाँ से आए मेरे मार्क्स, और कौन से अटेम्प्ट में मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हुआ, मुझे वो भी एनालाइज करना है। उसके बाद जब 30 दिन पे हम बैठेंगे हाई लेवल पजल पे, केसलेट डीआई पे कि कैसे डीआई बनती है, और डेटा सफिशिएंसी पे। अगेन 3 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस, इसके 15 हो जाएंगे, इसके 15 हो जाएंगे, इसके 15 हो जाएंगे। ये चीजें आप करना शुरू करो। इसको इस जो ये प्रेजेंटेशन आपको मैं अभी आपको सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ, इसको हम एक डॉक आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारी वेबसाइट www.examwings, मैं कैसे देता हूँ, examwings.in पे आप जाओगे, वहां से आपको मैं इसका एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख दो कि आप देख लो कि अभी मैं किस चीज पे हूँ, कहाँ पे हूँ। उसके बाद आप डेली करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि देखो मेंस में ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन में सब कुछ सारे करंट अफेयर्स पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो। उसके बाद लास्ट में आप फुल मॉक टेस्ट दोगे और फाइनल स्ट्रेटेजी पे फोकस करोगे, कहाँ मुझे किस तरह के क्वेश्चन छोड़ने हैं। देखो फॉर्मूला रिवीजन लास्ट में करना है, एरर नोटबुक जो आप कहाँ गलती करते हो अपनी चीजों को एनालाइज करके उसको समझना है। एग्जाम में एक चीज का ध्यान रखना, अटेम्प्ट करना है मॉडरेट इजी हार्ड के लेवल पे, ईगो अटेम्प्ट्स को अवॉइड करना है। जब आप मॉक भी दोगे ना तो भी वहां पे कहना है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं हो रहा, अरे इस लॉग का ही तो था, अब मैं कैसे फंस गया। नहीं, नहीं हुआ एक बार में मूव। एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट से। अगर आपने 15 क्वेश्चन किए और 15 में से 3 गलत हो गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपने 12 ही क्वेश्चन किए और एक भी गलत नहीं किया, आप ज्यादा नंबर पा जाओगे। ठीक, इस चीज को ध्यान रख के समझना है। प्रीवियस ईयर के अगर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन लेवल के मिल जाते हैं, तो उसको करना है एक एरर नोटबुक बनाओ कि मैं इस तरह की गलतियां बार बार करता हूँ, चाहे कैलकुलेशन हो, चाहे इंग्लिश में क्या गलती करता हूँ, और टाइम का हमेशा प्रेशर देना है। अगर आप मॉक देने बैठ रहे हो, सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 आवर का मॉक है, 60 क्वेश्चन है, सॉरी 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स हैं, तो उस हिसाब से चलते हैं। आप 55 मिनट की मॉक दो, स्टार्टिंग के कुछ मॉक्स आप 55 मिनट दो। इससे क्या होगा, यू विल लर्न टू वर्क अंडर प्रेशर। डेली रूटीन में कोशिश करो कि 3 आवर्स आप कॉन्सेप्ट, 3 आवर्स प्रैक्टिस, 1 आवर मॉक एंड 2 आवर एनालिसिस पे जब आप ये काम करोगे तब बेटर रहेगा आपके लिए। इसके जो आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना, कंप्यूटर स्क्रीन में हमसे पूछ सकते हो। फिर से लास्ट बात कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन प्लस हमारा जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक ही डिसाइड करेगा सिलेक्शन, वो दो और सेलेक्ट हो जाओ। ऑल द बेस्ट, गुड लक।